पिछली बार अपन ने देखा था श्री जिन धर्म सदा जय। अब उसके आगे का भजन है, छोटा सा भजन है, अच्छा है, लेकिन सिद्धों के स्वरूप को और अपने स्वरूप को दर्शाने वाला भजन है। शुद्ध स्वरूप को वंदना। शुद्ध स्वरूप को वंदना हमारी, वंदना हमारी, वंदना हमारी। शुद्ध स्वरूप को वंदना हमारी, वंदना हमारी, वंदना हमारी। एक रूप वसु रूप विराजै, एक रूप वसु रूप विराजै। सुगुण अनंत रूप अविकारी, सुगुण अनंत रूप अविकारी। शुद्ध स्वरूप को वंदना हमारी, वंदना हमारी, वंदना हमारी। अमल अचल अविकल्प अजल भी, अमल अचल अविकल्प अजल भी। परमानंद चेतना धारी, परमानंद चेतना धारी। शुद्ध स्वरूप को वंदना हमारी, शुद्ध स्वरूप को वंदना हमारी। ध्यानत द्वैत भाव तज भूजे, ध्यानत द्वैत भाव तज भूजे। भाव अद्वैत सदा सुखकारी, भाव अद्वैत सदा सुखकारी। शुद्ध स्वरूप को वंदना हमारी, वंदना हमारी, वंदना हमारी। बढ़िया भजन है। शुद्ध स्वरूप को वंदना हमारी। ये शुद्ध स्वरूप की हम वंदना करते हैं। देखो, वंदना शब्द अ, असल में सामान्य स्तवन आदि के लिए नहीं होता। तीर्थों के लिए हमेशा वंदना का प्रयोग करते हैं अपन। तीर्थ वंदना, है ना। तो तीर्थों की वंदना कैसे होती है कि वहां पर जाकर के होती है। तीर्थ स्थान पर जाकर के ही तीर्थ वंदना की जाती है। तो ऐसे ही शुद्ध स्वरूप को वंदना हमारी। तो ऐसे ही ये जो परम तीर्थ है, ऐसा शुद्ध स्वरूप, मेरा शुद्ध स्वरूप, उसको मैं वंदन करता हूँ। और दूसरी तरफ से देखो तो सिद्ध भगवान का जो शुद्ध स्वरूप है, उसको हमारी निरंतर वंदना हो। हम सिद्ध जैसा बनना चाहते हैं, हम सिद्धों के समान पूर्ण सुखी होना चाहते हैं, ऐसे शुद्ध स्वरूप को हम वंदना करते हैं। कैसा है शुद्ध स्वरूप कि जिसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं। मल शब्द आगे आएगा, उसके अंदर भी वो बात आ जाती है। शुद्धता अपने आप में ही मल के अभाव को सूचित करती है। देखो क्या कह रहे हैं, एक रूप वसु रूप विराजे। ये है तो एक रूप, ये जो शुद्ध स्वरूप है सिद्धों का, एक रूप है वास्तव में देखा जाए तो। एक रूपता ही है इसमें, कभी भी ये दो पना इसमें नहीं हुआ, माने हमेशा शुद्ध ही रहा। देखो वैसे भी अपन देखते हैं कि जहाँ एकत्व की बात है वहां शुद्धता है, और जहां पर एक से दो हुए वहां अशुद्धता आएगी आएगी। तो अगर कोई दूसरा रूप है तो निश्चित रूप से वहां पर अशुद्धता खड़ी होती है। इसलिए वो तो एक रूप ही रहता है। अपने आत्मा का स्वरूप त्रिकाल एक जैसा ही रहने वाला, लेकिन वसु रूप विराजे। आठ रूप से विराजित है। आठ रूप से कैसे? इस सिद्धों के आठ गुण बताए ना। सिद्धों के आठ मूल गुण अपन देखते हैं। आठ मूल गुण क्या है? आठ कर्मों के अभाव में प्रकट होने वाले विशेष गुण हैं। उनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अगुरु लगत लघुत्व, अव्यबाधत्व, अवगाहनत्व, ऐसे ऐसे गुण हैं उनके, सूक्ष्मत्व। तो ये आठ रूप से विराजित है ना। एक और बात है, वसु का अर्थ बहुत, जो समझ लीजिए कीमती द्रव्य होते हैं, जैसे कि सोना चांदी इत्यादि, मणिया मोती, ये सब भी वसु कहलाते हैं। वसु माने खजाना भी होता है।
कि एक रूप वसु रूप विराज, तो ऐसे भी अर्थ ले सकते हैं पंच, कि एक शुद्ध स्वरूप ही है और बिल्कुल वो तो खजाने की तरह बहुमूल्य, बहुमूल्य तो नहीं कहना चाहिए बल्कि अनमोल ऐसा विराजित है। सिद्ध भगवान तो वहां सिद्ध शिला में, और हम यहीं पर मेरा आत्मा ये शुद्ध स्वरूप यहीं पर विराजता। और कैसा है? सुगुण अनंत रूप अविकार, कि अनंत अनंत गुण वहां पर प्रकट हुए हैं। कैसे? अनंत अनंत गुण अविकारी रूप से प्रकट, अनंत गुणों का अविकारी रूप सामने आ गया। आज तक जो हमारे गुण विपरीत परिणमित होते थे, है ना, अल्प विकसित थे या अशुद्ध थे, अब वो बिल्कुल अविकारी, कोई विकार शेष नहीं रहा, यानी कि अब कोई भी अशुद्धता उनमें बाकी नहीं रही। ऐसे वो अनंत गुण रूप से विराजित है सिद्ध भगवान। और मेरे में भी वैसे ही अनंत गुण पड़े हुए हैं, और गुण तो हमेशा निर्विकारी होते हैं, गुण कभी विकार रूप होते नहीं, है ना। जो कुछ विकार है वो तो सारा पर्याय में है ना, तो मैं तो पर्याय रूप हूं ही नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य स्वरूप हूं, है ना। ऐसे सुगुण अनंत रूप अविकार। और देखो कैसा है आत्म स्वरूप, अमल, अचल, अविकल्प, अजल्पी। अमल है, सबसे पहले तो अमल, सिद्धों की बात करें तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों प्रकार के मल से रहित हो गए, इसलिए अमल है। और अपनी बात करें तो हम भी पर्याय में भले वो दिखता हो, लेकिन द्रव्य और अपने जो गुण हैं वो तो त्रिकाल अमल ही हैं, उनमें कभी मल का प्रवेश होता नहीं। किसी भी प्रकार का मल, न तो कर्म मल इसको छूता है, न भाव मल यानी राग द्वेष, वो भी आत्मा को नहीं छूता। शरीर के मल की तो बात ही न्यारी, वो तो बहुत दूर है, लेकिन मैं तो त्रिकाली ध्रुव ऐसा अमल तत्व। और कैसा? अचल, ये कभी चलायमान नहीं होता। मेरी जो शुद्धता है वो कभी चलित नहीं होती, चलायमान नहीं होती, हमेशा अचल। सिद्ध भगवान तो साक्षात अमल और अचल है। अच्छा देखो एक और बात है, सिद्ध भगवान तो वहां जाकर के विराजित हो गए, विराजमान हो गए ना, तो वो अचल हो गए, अब वहां से हिलने वाले नहीं। यद्यपि क्रियावती शक्ति है ना, और आगे भी अगर दमन करने का होता तो जा सकते थे, लेकिन वो वहां पे जाकर के बिल्कुल फिक्स हो गए। अब वहां से हिलने का कोई कारण भी नहीं और हिलने की आवश्यकता भी नहीं। तो अमल, अचल, अविकल्प, ये विकल्पों से पार आत्मा तो वैसे भी निर्विकल्प अनुभूति में पकड़ में आता, विकल्पों के द्वारा कभी आज तक पकड़ में नहीं आया, है ना। जिन्होंने भी उसे देखा, विकल्पों से पार जाकर ही देखा। हाँ ये जरूर है कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए पहले तत्संबंधी विकल्प भी होते हैं, मना नहीं है, वो विकल्प होते हैं, लेकिन आत्मा उन विकल्पों से पकड़ में नहीं आता। और सिद्ध भगवान का तो वास्तव में ऐसा स्वरूप है कि वो इन विकल्पों से पकड़ में आते ही नहीं, विकल्पों में वो उनका ज्ञान होता ही नहीं। और क्या कह रहे हैं? अजल्पी, अविकल्पी भी है और अजल्पी भी। जल्प किसे बोलते हैं? ये जो अपन शब्द वगैरह बोलते हैं वाक्यों से जो कहा जा सके, हाँ? अब जो नहीं कहा जा सके उसको अजल्पी कहें, मतलब वो बातों में भी पकड़ में नहीं आता और विकल्पों में भी पकड़ में नहीं आता। आप इसको देखो तो न तो मन से, मन के गम्य है, और न वचन के गम्य। मन वचन दोनों के द्वारा पकड़ में नहीं आता। काय की तो बात करना ही बेकार, है ना, अमूर्तिक है इस वजह से काय से पकड़ में आने वाला है नहीं, है ना। अविकल्प है इसलिए मन से पकड़ में नहीं आता, अजल्पी है इसलिए वचनों से भी पकड़ में नहीं आता, अथवा वचनों के द्वारा उसका कथन नहीं किया जा सकता, है ना। शब्द तो यूं भी सीमित है अपने पास, तो सीमित शब्दों से उस असीम आत्मा का, उस अनंत गुण स्वभावी, असंख्य प्रदेशी, उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा का कथन कैसे? और कैसा है आत्म स्वरूप अथवा सिद्ध भगवान? और कैसे हैं? परमानंद चेतनाधारी, परम आनंद और परम चेतना को धारण करने वाले हैं। देखो ज्ञान और आनंद तो दोनों हमेशा साथ ही चलते हैं, तो सिद्धों के अनंत सुख और अनंत ज्ञान दोनों साथ साथ हैं। ऐसे ही मेरा स्वभाव भी ज्ञान और आनंद स्वभाव, बोलते तो हैं पर मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसे मैं परमानंद चेतनाधारी, परम आनंद और चेतना को धारण करने वाला मैं हूँ, मेरा ऐसा स्वरूप। अब क्या कह रहे हैं? ध्यानत द्वैत भाव तज हुजे, भाव अद्वैत सदा सुख। ध्यानत, ध्यानत राय जी कह रहे हैं द्वैत भाव तज, कि जो द्वैत भाव है, द्वित्व पने का भाव है, जहां पे दो पना आता है, उस द्वैत भाव को छोड़ दे।
अब ये द्वैत भाव के कई तरह से अर्थ निकलते हैं। एक तो द्वैत भाव जहाँ पे जीव कितने प्रकार का, कि दो प्रकार का, एक मुक्त और एक संसारी, ये द्वैत खड़ा हो, तो संसारी हुआ माने अशुद्ध हुआ। तो ऐसा द्वैत भाव छोड़ो, सिद्धों के स्वरूप को ही देखो, वो एक स्वभाव। दूसरा द्वैत भाव, राग द्वेष ये द्वैत है ना, मोह क्षोभ ये द्वैत है ना? ये द्वैत कहलाता है। दूसरा और भी आगे अपन अर्थ देखें इसका, द्वैत भाव कि ये जो पर्याय है, कौन सी, ये मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, तिरेंच पर्याय, नार की पर्याय, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, दो से मिलकर के बनी है। जीव और पुद्गल इन दो से मिलकर के बनी है, तो ये भी द्वैत भाव। ऐसा हर प्रकार का द्वैत भाव छोड़ दो, हर प्रकार का द्वैत भाव, है ना। और द्वैत भाव बताऊं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये सब अलग अलग किया, ये भी द्वैत भाव। आचार्य देव तो कहते हैं नवीनाणम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि ये अलग अलग हैं, ऐसा ये द्वैत किया गया। द्वैत किया गया मतलब भेद किया गया, अभेद में भेद करके समझने की कोशिश की। लेकिन ये द्वैत भाव छोड़ो, द्वैत भाव छोड़ करके अद्वैत भाव पूजे, अद्वैत भाव प्रकट करो। सिद्ध दशा वो अकेली, सिद्धों का कोई भेद नहीं होता। देखो, सिद्धों को अद्वैत भी कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनपे किसी प्रकार का व्यवहार लागू नहीं, उनका कोई भेद नहीं होता है। क्या सिद्धों का भेद? अरहंतों का तो अपन भेद करके देख लेते हैं, 7 प्रकार के केवली देख लेते हैं, है ना। आचार्य, उपाध्याय, साधु इत्यादि में भी भेद करके देख लेते हैं, जगत के अन्य जीवों के तरह तरह के भेद कर देते हैं। लेकिन सिद्धों का कोई भेद है? सिद्धों का कोई भेद नहीं, कोई द्वैत नहीं, इसलिए अद्वैत। सिद्धों के कोई दूसरा भाव नहीं होता, सदा काल एक जैसा, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अथवा वो ज्ञान 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 ज्ञान, कोई चलता रहता। अब कोई द्वैत पना, दो पना होगा ही नहीं, दूसरा कोई भाव होगा ही नहीं। सिद्धों के दूसरा कोई शामिल है ही नहीं उनके साथ, ये शरीर। समझ में ही बात? तो हर प्रकार से द्वैत भाव से रहित। तो यहाँ अपने से को भी ये प्रेरणा दे रहे हैं दयानंद राय जी, ये द्वैत भाव तज करके, द्वैत भाव छोड़ करके तू भी अद्वैत भाव रूप हो जा, सदा सुखकारी, जो कि सदा सुखकारी है, ऐसे उस अद्वैत भाव को तू प्राप्त कर ले। आया समझ? इसलिए वो कहते हैं द्वैत भाव छोड़ो, सारा का सारा द्वैत छोड़ करके एक अद्वैत भाव को प्राप्त करो। ये अपना आत्मा भी तो अद्वैत ही है ना, इसमें दो पना कहाँ है? ये सब ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अरे वो बात ही छोड़ दो। ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये सब भेद करके समझे जाते हैं, लेकिन वास्तव में इन भेदों के द्वारा आत्मा कभी पकड़ में आता नहीं। शुरू में इनके माध्यम से समझने का प्रयास तो किया जाता, लेकिन आगे चल के तो इन भेदों से भी पार देखना पड़ेगा। इन भेदों से भी जब पार देखता है तो अपने आप में ही वो अद्वैत पना प्रकट हो जाता है। सिद्धों का जो सिद्धों का अद्वैत स्वरूप है, ऐसा ही अद्वैत स्वरूप यहाँ पर भाषित होने लगता है, ऐसा है। तो शुद्ध स्वरूप को वंदना हमारी, ऐसे शुद्ध स्वरूप को यहाँ पे वंदना करी, है ना। दयानंद राय जी ने बढ़िया ये भजन लिखा है, ऐसे ही समझना चाहिए। हाँ, वो सिद्धों में हमने भेद किया है, अपन ही द्वैत करते हैं, वास्तव में उनपे लागू नहीं होता, है ना। 10वें अध्याय में दिखाया ना तत्वार सूत्र में, तो पहले तो कहते हैं उनपे कुछ भी लागू नहीं होता, और उसके बाद फिर वो व्यवहार कैसे कैसे घटित करते हैं, है ना, क्षेत्र, काल और इत्यादि, वो सारी चीजें देख करके वो वैसा भेद करने का प्रयास वहां किया जाता है, लेकिन वास्तव में वो भेद रूप होते नहीं, ऐसा है। तो अपना शुद्धात्म स्वरूप भी ऐसा ही कि उसमें कोई भेद खड़ा नहीं होता, उसमें कोई द्वैत नहीं होता। तो ऐसे उस अद्वैत की प्राप्ति हमें भी हो, ऐसी भावना इस भजन में गाई गई। सुंदर भजन है।